क्लास 10th के इस फिजिक्स वाले लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में मैग्नेट उसके बारे में बहुत कुछ जाना, बट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोग। मैं जानता हूँ, जैसे कि समझ में कुछ कुछ बातें नहीं आ रही और वो आप पूछ भी नहीं रहे क्योंकि आपस में कॉन्टैक्ट तो हो नहीं रहा। यानी आप सही से देखो तो आपका और मेरा कांटेक्ट मात्र इतना है कि मैं वीडियो डालता हूँ और आपका मन यदि होता है देखते हो, वरना रहने दो, ठीक है। मेरा तो कोई लॉस या प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, मेरा तो 0% प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, बट आपका भी मैं कोई प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो चाहे तो आप यदि 10 ही लोग देखो या फिर तो मुझे पता चलना चाहिए। आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, जीरो रिस्पांस, और ऐसे में मैं ये क्लासेस फिर बंद कर दूँगा। हाँ, और वैसे आपके 45 मिनट्स के, हाँ वो यानी लाइव क्लासेस वाले भी चल रहे हैं Jio7 पे, लेकिन वो तो पेबल है, ये वाला फ्री वाला है, तो उसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ जाएगा नहीं। तो यदि आप इसमें भी यदि कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप पूछो, कम से कम बताओ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और मैं यकीन दिलाता हूँ जो आज 10-15 मिनट का क्लास है इसमें पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। शायद मज़ा भी आए, शायद इसलिए यदि समझ गए तो मज़ा आएगा, वरना बोरिंग ही है नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, तो इसको सबसे पहले बनाने का प्रोसेस देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे होता है क्या एक्चुअली में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक खोखला, हाँ, कूट लेते हैं। ये कूट है ना, तो ऐसा ही एक खोखला कोई कूट ले लीजिए जो दोनों साइड से ओपन हो, यानी देख रहे हो इस साइड से उस साइड तक दिख रहा हो, जिसके आर पार आप देख सको, देख रहे हो, राइट। तो ऐसा ही आपको एक कूट लेना है और उसके बाद करना क्या है, वायर लेना है। अब मेरे पास वायर तो था नहीं, वायर पतला होता है, ठीक से आपको दिख नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने वायर के जगह पे इस रस्सी का यूज किया है। तो सपोज दैट एक वायर है, सपोज करो ये एक क्या है, वायर है, तो इसके एक किनारे को एक जगह फिक्स कर दो। अब करना क्या है, इस पे कॉइल लपेटने। अब कॉइल मतलब समझते थे आप लोग, कॉइल मतलब क्या मैंने उस दिन बताया था। तो जब एक वायर को ही एक सर्कुलर लूप में लेके हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉइल। ये तो एक सिंगल कॉइल बना। ऐसे ही हम लोग यदि मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल्स बना दें इसी के ऊपर, क्या क्या किया हमने, एक खोखले कूट के ऊपर ही मैंने, देख रहा, यानी काफी सारा वायर लपेट दिया। अब ख्याल क्या रखना है, दो बातें जो नॉर्मली आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन यदि अगल बगल वाले वायर एक दूसरे के ऊपर यदि चढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ये कॉइल है पूरा का पूरा जल सकता है, शॉर्ट कर सकता है। तो वैसा तो करना नहीं होता है, हाँ एक के ऊपर दूसरा जा सकता है। जब एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो तो उसके बाद फिर इसको हम वापस से एक के ऊपर दूसरा लेके जा सकते हैं। इसका 2 3 4 5 और मोटा लेयर बनाया भी जा सकता है, लेकिन अभी हम इसमें ही देखते हैं। हमने क्या करा, देखो एक साइड वायर है, दूसरा साइड वायर है, और बीच में लपेटा गया कॉइल से, राइट। और ये खोखले के, ये खोखला ट्यूब है। अब करना क्या है, ये हमारा एक साइड हम मान लेते हैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, हाँ, और इसको निगेटिव से, इसको पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से। कुछ फिगर में ऐसा देखते हैं, ये कुछ फिगर जैसा ही दिख रहा है, राइट। हमारा फिगर भी तो कुछ ऐसा ही देख रहे हो। तो ये पॉजिटिव वाला साइड और ये निगेटिव वाला साइड और ये खोखला ट्यूब। अब देखना क्या है, जब इससे करंट फ्लो होगा, यानी जब बैटरी ज्वाइंट करोगे, तो जैसे ही बैटरी ज्वाइंट करोगे होगा क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव करंट ऐसे घूमते हुए इस साइड से निकलेगी, राइट। तो ये साइड पॉजिटिव, देखो करंट ऐसे पास कर रही है, पास करते जा रही है, और यहाँ से फिर से पास करते हुए वापस बैटरी में, यानी वापस सेल में। अब इसमें खास बात क्या है, देखो अब इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं। जब एक खोखले ट्यूब के ऊपर, हाँ, जब हम लोग वायर को लपेट देते हैं
तो इसी को बोला जाता है सोलेनॉइड। लेकिन अब इसका क्या काम, ये किस काम का, ये क्या कर सकता है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा बात समझो। देखो यदि मैं इसमें, हमारे पास तो अभी मेटल का, मैं यदि आपको कील दिखाता भी तो शायद उतना समझ में नहीं आता। सपोज करो ये एक मेटल है। अभी मेटल में भी मैं इसको दो चीज बनाऊंगा। दो चीज, पहले मैं एक सॉफ्ट आयरन रॉड बनाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा वो देखो। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सर्कुलर वे में फ्लो कर रही है, और आप तो जानते हो हर एक कॉइल के कारण इसके चारों तरफ बन रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बन रहे होंगे ना, इस वायर के यहाँ पे भी बन रहे होंगे, यहाँ पे भी बन रहे होंगे। अब क्या होगा, यहाँ बाहर वाला जो है वो तो इधर से निकल के इधर जा रहा है, अंदर वाला पूरा का पूरा इधर जा रहा है। ध्यान से देखो, हाँ, ये बाहर वाला क्या है, इधर वाला भी फैलेगा, फिर इसका भी फैलेगा, इसका भी फैलेगा। यदि मैं सबको ज्वाइंट कर दूं, सबका मैग्नेटिक फील्ड ज्वाइंट कर दूं, तो आपको कैसा दिखेगा जानते हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से जाते हुए दिखाई देगी और बाहर से ऐसे, देख रहे हो? अंदर में एक स्ट्रेट लाइन और बाहर में एक सर्कुलर लाइन। अंदर में स्ट्रेट लाइन का है, इसको पार करके तो जा नहीं सकता, तो वो लाइन क्या होगी, फिर अंदर में समा जाएगी और जब निकलेगी तो ये फैल जाएगी, यानी कुछ इस तरीके का। अब इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो देखो इधर से इधर की तरफ, यानी डायरेक्शन ये हो जाएगी। सॉरी, ये तो अंदर का डायरेक्शन था ना, ये अंदर का डायरेक्शन था, इधर से इधर, और बाहर का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यदि अंदर से अब इधर से निकलेगा तो फिर इधर ही ना वापस जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, राइट? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब ये काम क्या करता है, और अंदर में देखो बहुत सारा, यहाँ पे यदि अलग अलग देखें तो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन अंदर में कितने हैं? 4 है एक जगह पे। यहाँ पे अलग अलग 4 है और अंदर में एक में ही 4 है। इसके काम, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में ये खोखले, जो डिब्बा, खोखला सा डिब्बा दिख रहा था, जो किसी काम का नहीं लग रहा था अभी तक हमको, अब इसके अंदर में जो खाली लग रहा है आपको, ये खाली नहीं है बाबू। यही तो गजब बात है मैग्नेट का, यही सबसे अजीब बात है। जो हमें खाली दिख रहा है वो खाली है नहीं, तो है क्या इसके पास? बहुत पावरफुल मैग्नेटिक लाइंस, मल्टीपल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, बहुत सारा नंबर है यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस का, जो क्या हो रही है, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ निकल रही है। जैसे ही हम इसमें कोई भी मैग्नेटिक एलिमेंट डालते हैं, कोई भी मैग्नेटिक एलिमेंट यदि हम डालेंगे, तो अब क्या होने वाला है, तो अब जैसे ही डालेंगे वो सारा का सारा मैग्नेटिक लाइंस इससे होके पास करेगा। सपोज करो अब ये वाला बॉक्स के अंदर जैसे ही डाला, करंट किधर से किधर जा रहा था हमारा, देख लो, इधर से इधर, तो ये पूरा का पूरा इधर से इधर के तरफ, यानी इस साइड से इस साइड के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तेजी से इसके अंदर से पास होगी, और जैसे ही इधर से की ओर पास होगी, ये भी, ये मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जैसे ही यदि ये मैग्नेट का साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, और इससे होके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी पास कर रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। ये भी बन गया एक मैग्नेट। तो सोलेनॉइड का गजब का काम क्या था, एक मैग्नेटिक एलिमेंट को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन मेरे दादाजी एक छोटी सी बात बताया करते थे हमको, जो जब स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, जैसे जब बांस वगैरह मैं काटने जाया करता था, हाँ मैं काटता हूँ, अभी भी काट लेता हूँ, और छोटे से मैं काट रहा हूँ, तो जब बांस वगैरह काट के लाते थे, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बांस की जरूरत होती थी, जहाँ पे 5 साल 7 साल के लिए चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बांस काटा करते थे। यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बांस ज्यादा टाइम तक चलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज ज्यादा लंबी चलती है। ये बात बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो बहुत बचपन से ही मैं सीखते आ रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम बात है। यदि कोई स्ट्रॉन्ग चीज होगा, लेकिन एक बात बताना, क्या उसको काटना आसान था? नहीं। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको काटना और भी ज्यादा हार्ड होता है, कई ज्यादा हार्ड होता है। तो ऐसे ही
यदि मैं इसमें सॉफ्ट आयरन रॉड रख दूं तो क्या होगा, वो मैग्नेट तो बन जाएगा लेकिन वो सॉफ्ट है। फिर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद होगा इस सिस्टम से, ये फिर एक सॉफ्ट आयरन रॉड ही रह जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टीलनेस स्टील का एक रॉड रख दूं, स्टील रॉड रख दूं, तो फिर क्या होने वाला है, उस कंडीशन में तो ये जल्दी मैग्नेट बनता ही नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में ये मैग्नेट बनता ही नहीं रहेगा, लेकिन यदि एक बार ये मैग्नेट बन गया तो ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। स्टार्टिंग में ये मैग्नेट बनता ही नहीं रहेगा, इसको टाइम लगेगा मैग्नेट बनने में, लेकिन कुछ टाइम बाद, इसको इसमें रखने के कुछ टाइम बाद ये परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो सोलेनोइड दो काम कर सकती है, एक तो टेम्पोररी मैग्नेट बना सकती है और एक परमानेंट मैग्नेट भी बना सकती है सोलेनोइड। यदि सोलेनोइड के अंदर कुछ रख के मैं कुछ देर के लिए मैग्नेट बनाना चाहूँ, यानी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट का यूज मैं कभी भी करना चाहूँ, तो सोलेनोइड एक बेहतरीन तरीका है, एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी और टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए भी। अब बात करते हैं, जैसा कि तीन हमारे यहाँ पे पॉइंट्स है जो बाकी रह गया है, ये तीनों बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी। यूज ऑफ सोलेनोइड, हाँ, परमानेंट या टेम्पोररी मैग्नेट बनाना, हाँ, सोलेनोइड होता क्या है आप समझ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपने देख लिया। तो अब बाकी तीन बातें कर लेते हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की। तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, तो आप खुद बताओ, यदि मैं ज्यादा वायर लपेटूंगा तो इसका जो एडिशन होगा वो भी तो ज्यादा होगा। यदि ये दो ही रहता तो दो का एडिशन ही होता, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता, ज्यादा नंबर होगा तो ज्यादा बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। दूसरा, तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यदि मैं ज्यादा दे रहा हूँ तो इसका भी पावर, मैग्नेटिक फील्ड का भी पावर बढ़ेगा, वो आप पहले ही जानते हो। और यदि मैग्नेटिक फील्ड का पावर बढ़ गया तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल पे। अब मटेरियल आप बोलोगे जो क्या है, इसकी मटेरियल नहीं, जो मैं यूज कर रहा हूँ, सोलेनोइड के अंदर भी तो एक मेटल यूज किया गया है, हाँ। तो अब यदि ये मेटल, जैसे मैंने अभी बताया था, जो एक सॉफ्ट आयरन रॉड और एक स्टीललेस स्टील रॉड, दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करती है इसके अंदर। तो ये तीनों मेन फैक्टर हैं जो इसके फील्ड लाइंस के इम्पैक्ट को प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, यानी स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, चेंज कर सकता है। यदि इस तीनों में कुछ भी चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बदल जाएगा सोलेनोइड वाला, ठीक है। तो ये सब बातें आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले क्लासेज में और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। थैंक यू।